एलियंस एलियंस बड़े खतरनाक है। और खतरनाक का मतलब इस वजह से नहीं कि मैंने देखा हुआ है और वो आके गोले फेंकते हैं। खतरनाक इस वजह से कि हमारा एक तबका जो थोड़ा सा लॉजिकल है और थोड़ा सा रेशनल है और लिबरल भी कह सकते हैं। आप उन्हें कोई भी दकियानूसी सी बात करेंगे तो वो उसे लॉजिक से या फिर एक्सट्रीमिस्ट या एक्सट्रीमिज्म का नाम दे के झुठला देंगे। लेकिन एलियन एक ऐसी चीज़ है जिस पे उनका भी इत्तफा है कि ये बहुत हैरान कुन और बड़ी टेरर डालने वाली चीज़ है। और जब ऐसा होगा तो अचानक हमें पता लगता है कि 6 महीने साल तक कोई स्पेसशिप, कोई यूएफओस, कोई हमारे सामने आते हैं, तो ये हर तबके को इम्पैक्ट करेंगे। मतलब हर तबका इनसे इंस्पायर भी हो सकता है, इनसे डर भी सकता है और हो सकता है वो कहें कि हम मार्स से आए हैं और मार्स में ये मज़हब फॉलो हो रहा है तो आप भी ट्राई करें, ये बड़ा बेहतरीन मज़हब है, देखिए हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, हम 1 मिनट में इधर से उधर हो जाते हैं, उधर से इधर हो जाते हैं। तो बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हम लोग उनसे इंस्पायर हो जाएँ और अपने राइट ट्रैक पे, अपने ईमान से, अपने फेथ से जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएँ। तो इस चीज़ के मद्देनज़र बहुत कम लोग हैं जो इस पे बात कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की चंद बल्कि एक ही चैनल है जिस पे बात कर रहे हैं, तो वहाँ से मैंने कॉन्सेप्ट लिया और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। वो ये है कि हमने ये बातें सुनी भी हैं कि आज से हज़ारों साल पहले हज़रत सुलेमान के दौर तक भी जो है जबकि मतलब ये बहुत पुरानी बात है, तो उनके पास इतनी पावर थी कि वो पलक झपक के कोई चीज़ इधर से उधर ला सकते थे, उन्होंने बड़ी-बड़ी इमारतें बनाई, उन्होंने बहुत सी चीज़ें बनाई। अब जब वो उस दौर में ये काम कर सकते थे, तो इस दौर में उनके लिए ये काम करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बात यहाँ पे किनकी हो रही है? बात यहाँ पे उस मखलूक़ात की हो रही है जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो एग्ज़िस्ट करती है, हम सबको ये पता है, वो जिन हैं, वो ईवल्स हैं, वो शैतान हैं। तो अब बात ये है कि जब भी आपको अगर शैतान ने ये ज़िम्मा उठा ही लिया कि उसने हमें डिट्रैक्ट करना है, डिस्ट्रैक्ट करना है उस रास्ते से जो सच्चाई का, हिदायत का, या हक का रास्ता है, तो अब वो ऐसे तो नहीं करेगा कि आप जो है वो टेक्नोलॉजी में किधर चले गए हैं और वो आपको कोई ऐसी कहानी ला के दिखाएगा जो पत्थरों के ज़माने की है। यानी कि अब वो टाइम गुज़र गया है कि कोई बंदा आपको 1 मिनट में कहता है कि अच्छा मैं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है बताता हूँ, या वो कोई जो है वो घोड़ा बन के आता है, बिल्ली बन के आता है, जैसे कि हमारे दादा या हमारे परदादा सुनाते थे कि हमने जी ऐसा देखा, बकरा बड़ा हो गया, घोड़ा भागने लग गया, औरत आ गई, दुल्हन आ गई। अब ये चीज़ें डर तो ज़रूर डालेंगी, लेकिन ये आपके ईमान को शायद इस कदर इम्पैक्ट ना करें। तो अब जो चीज़ जिस पे लोग जो है ना वो फौरी तौर पे हैरान होंगे और हो सकता है उन्हें फॉलो करना भी शुरू कर दें, वो एलियंस हैं, ठीक है? तो हो सकता है और ये पॉसिबिलिटी है कि वो क्योंकि हमारे साथ तो हैं, हमें ऑब्ज़र्व तो कर रहे हैं, शैतान भी ऑब्ज़र्व कर रहा है। उसने सोचा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि ये एलियन इस टाइम इनके लिए एक बड़ा हवा है और एक बड़ी नई चीज़ है, क्यों ना हम एलियन बन के एंट्री मारें और आहिस्ता-आहिस्ता रास्ता हमवार करें किसका? दज्जाल का, ताकि क्योंकि वो आते साथ तो कहेगा कि मैं खुदा हूँ, तो आप थोड़ी मान जाओगे। आप वो ऐसी बहुत सी चीज़ें दिखाएगा जो कि आपके लिए बड़ी अनबिलीवेबल है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी इतना तेज़ी से तरक्की कर रही है, आप थोड़ा-सा स्टडी करेंगे तो बहुत सी चीज़ों में आपको लॉजिक मिलना शुरू हो जाएगा। आप आधे से ज़्यादा हमारी जो है वो कौम जादू और जिन्नों पे पड़ी हुई है, कभी चढ़ जाते हैं, कभी उतर जाते हैं। ये सच भी होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको ये समझना है कि हम अशरफुल मखलूक़ात है और आपके पास एक सुपर पावर है जिसको अल्लाह का ज़िक्र कहते हैं। तो ये अगर इतने पावरफुल होते तो आपका इंतज़ार ना करते, आप पे हुक्मरानी कर रहे होते, आप पे रूल कर रहे होते। इनके पास आपकी कमज़ोरी, आपका डर है और आपकी ये एबिलिटी कि आप सोचे कुछ ना। आप किसी चीज़ को लॉजिकल ग्राउंड्स पे चेक ना करें। जब नहीं करेंगे तो हो सकता है आपने तो सुना हुआ है कि जो जिन है वो आपके जो है वो कोई भी शक्ल लेकर आपके साथ आ सकते हैं सामने, कुत्ते बिल्ली की किसी भी चीज की। तो क्यों नहीं वो एक एलियन की शक्ल लेके आ सकते हैं और उससे फायदा उनको ये होने वाला है, कुत्ते बिल्ली से तो शायद आप डर के भागे ही, लेकिन जब ये एलियन बन के आएंगे तो आप शायद उनसे इंटरेक्ट करना चाहें, इंटरेक्ट करने के साथ आप उसको फॉलो भी करें, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वो आपको आपके असल रास्ते से, आपके ईमान से, आपकी जो भी आपके फेथ है उससे हटाने की कोशिश करें। तो अगर आप आने वाले अरसे में जो है वो कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो आपने पहले नहीं देखी है और आप कहते हैं कि यार ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि आपके जो यहाँ के लॉज हैं फिजिक्स के और ये सारी चीज़ें उसको डिफाई कर रही है, तो आप तो परेशान हो जाएं कि ये कोई गैबी ताकत है। तो इस चीज़ को तो पहले ही समझ लेना कि उनकी जो बेस है, जिस चीज़ से वो बने हुए हैं, आग से या जिस भी मैटर से बने हुए हैं, वो पहले ही फिजिक्स के लॉज को डिफाई तो कर ही रहे हैं। आपके फिजिक्स के लॉ आप तक के नहीं है, वो डिफाई करेंगे, वो कोई ऐसी चीज़ लेके आएंगे जो कि आपने नहीं देखी होगी, तो वो तो हज़ारों साल से उनके पास है। तो अब उन्हें नहीं पता कि वो इतना आगे हैं, लेकिन उनके पास है, तो वो करके दिखा के आपको ये साबित करने की कोशिश करें कि वो एलियंस है। तो ज़रूरी नहीं है वो एलियंस ही हों, हो सकता है कि वो जो है यही हमारे साथ वाली जो पार्टी टीटू पार्टियाँ कर रही हैं जिनमें, यही एलियंस बन के आ जाए। तो इस डिस्कशन का मकसद था कि आने वाले टाइम में बहुत सी सरप्राइजिंग चीज़ें होने वाली हैं, एआई के थ्रू, साइंस के थ्रू बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं।
डेटा जो है वो आपका जो है वो समझ लें मज़हब बन जाएगा, क्योंकि अब तो जो चीज़ ज़रूरत नहीं है, अब तो फेसबुक आपको बता सकता है कि आप 10 साल बाद कहाँ होंगे, क्योंकि जितना डेटा उनके पास है, आप किस चीज़ को पसंद करते हैं, किस चीज़ को नहीं पसंद करते। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि टेक्नोलॉजी से दूर है, और टेक्नोलॉजी से दूर होने की वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत लोग उनके सामने लेके आएँगे, और वो उनके माइंड को उससे एक्सप्लॉइट कर पाएँगे, क्योंकि उन्हें इस टेक्नोलॉजी का पता नहीं और लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, और वो आपको बता देंगे जी आप दिन में ये सोचते हैं, यहाँ पे ये काम करते हैं, आप आने वाले टाइम पे ये काम करेंगे, अब ये डेटा साइंस है, ये हो सकता है। तो इसी चीज़ को यूटिलाइज़ करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, वो तमाम लोग, वो शैतान भी हो सकते हैं, मानो दज्जाल भी हो सकता है, जो कहते हैं कि माँ-बाप को ज़िंदा कर देंगे। वो जिन्नों को भी यूज़ कर सकता है, और बहुत सी ऐसी साइंटिफिक अचीवमेंट हो चुकी हैं जिनसे ये सारी चीज़ें आपके माइंड से खेला जा सके। तो समझने की ज़रूरत ये है आपको, आने वाले लोगों को, आपके बच्चों को, कि अब ऐसे आने वाली चीज़ों से आपको लड़ना है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, दज्जाल का फितना तो आएगा, और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके बारे में आप वसल्लम ने भी खबरदार किया कि इतना जो है वो खतरनाक है कि इससे बचना बहुत मुश्किल होगा। तो अगर आप इमेजिन करेंगे तो ये जो अनबिलीवेबल चीज़ें होने वाली हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, हो सकता है उसी का रास्ता हमारा हो, लेकिन आपको बताने का इसका मकसद ये है कि आप अपने ईमान पे पके रहें, और ये अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो ये सारी चीज़ें, सारे फिनोमेना जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक्सप्लेनेबल हैं। ये बहुत सी मखलूक़ात बहुत अरसे से कर रही हैं, उनके लिए ये बड़ी बेसिक चीज़ है, जैसे कि आपके लिए बात करना, आपके लिए कोई लकड़ी, आपके लिए कोई ऐसी चीज़ बड़ी बेसिक है, उनके लिए मूव करना, टेलीपोर्ट करना, इधर से आसमान पे चला जाना, आसमान से इधर आ जाना। आपने सुना होगा कि जिन जो है वो आसमानों पे भी चले जाते हैं, फरिश्तों की बातें भी सुनने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके पास है। अब उन्होंने ये अगर समझ लिया कि सिर्फ इतनी सी चीज़ें दिखा के ये तो पागल हो जाएंगे इंसान, तो वो ज़ाहिर बात है उसको कहीं न कहीं एक्सप्लॉइट करेंगे, उनको गाइड करने वाले शैतान भी, और शैतान से जुड़े बहुत से लोग भी हैं। तो ईमान पे पके रहें, ये जादू, ये सारी चीज़ें ज़ाहिरी बात है इनकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये आपसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, आपके रब से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। आप इनसे लड़ सकते हैं, आप कोई लफ्ज़ बोलते हैं अगर आस-पास में, तो उसको कोई इम्पैक्ट होता है, और अगर वो लफ्ज़ अल्लाह के लिए हो, अल्लाह का हो, तो उसका ऑब्वियसली कोई इम्पैक्ट होगा। तो आप बजाय कि इसको इस तरह इमेजिन करने के कि हमें कोई खा जाएगा, आप इसको इमेजिन करिएगा बस कोई मखलूक़ात है, और आपके असल जो अटैक है आपके ब्रेन और आपके डर पे है। ये जादू, ये जिन आपके डर से फीड कर रहे हैं। आप डर को पकड़ें और इस चीज़ पे बिलीव करें कि आपके ऊपर आपका रब है, और आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो यू कैन फाइट विद लॉट ऑफ सच स्टफ। सो एलियंस और ये सारी बातें देख के ईमान से ना भटकें, और अपने ज़हन पे बिलीव रखें कि आप इस दुनिया में आपसे ज़्यादा समझदार, आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, और ऊपर से आपकी बैक पे अगर अल्लाह है, तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, आप छू नहीं सकता, आपको कोई किसी तरीके से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, सिवाय आपके अपने ज़हन के। थैंक यू।